हेलो, नमस्कार। फिर से आ गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। डिवाइन टुगेदर 7777 में फिर से आप लोगों का स्वागत है। मुझे इतना प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक एक व्यक्ति को शुक्रिया, थैंक्स के लिए और सुपर थैंक्स के लिए भी। जिन्होंने भी मुझे सुपर थैंक्स भेजी है उनके लिए भी। जब भी मैं टेंपल जाती हूँ ना, तो जो मुझे बहुत स्पेशल फील करवाते हैं या जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए मैं ज़रूर प्रे करती हूँ। ज़रूर, जहाँ कहीं भी आप लोग हैं, प्लीज़ माता रानी आप लोगों को शक्ति दे, अच्छे पाथ को चुनने के लिए, समझने के लिए, और सही दिशा दिखाएं। जब भी जाती हूँ, अक्सर जाती हूँ, बहुत बड़ी टेंपल है, तो आप लोगों के लिए ज़रूर प्रे करके आती हूँ, क्योंकि आप लोग भी अब मेरे फैमिली के, मेरे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। ये परिवार है मेरा, जो नाम है डिवाइन टुगेदर। तो जितने लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं, जो भी मुझे इतना प्यार, इतना सम्मान दे रहे हैं, उनको बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और जो नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाएंगे, उनको भी शुक्रिया। तो देखते हैं कि उनकी कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। एक्चुअली सोच रही थी करंट फीलिंग्स बनाने के लिए, लेकिन 2 करंट वीडियो डाल दी हूँ। तो देखती हूँ कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। जब इंसान सारा दिन भागा दौड़ी करके आते हैं, जब एकांत होते हैं, जब बेड पे लेट रहे होते हैं, चाहे पार्टनर के साथ हो, बिना पार्टनर के साथ हो, तो जब आंखें बंद करके, तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना कि वो क्या सोचेगा। तब बहुत इत्मीनान वाला टाइम होता है, बहुत आराम सुकून देने वाला टाइम होता है। तो क्या उनके यादों में कहीं आप थे तो कहाँ थे? देखते हैं। तो जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, जिनका भी पिक्चर विजुअलाइजेशन करके ये रीडिंग उनकी, वो क्या सोच रहे थे आपके बारे में, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा डीप ब्रीथिंग ले लिया कीजिए। और जो लोग कह रहे थे मैडम ये मेरी रीडिंग है या नहीं है, थोड़ा सा समझेंगे तो वो रीडिंग आपके लिए भी होती है। बाकी जो पूरा 100% अगर कोई रीडिंग रेजोनेट कर जाती है तो बहुत अच्छी बात है कि एक जनरल रीडिंग आपको 100% रेजोनेट कर रही है, 101% रेजोनेट कर रही है। इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है, बताइए। तो चलिए देखते हैं। बताइए डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें मेरे को, ताकि मैं अपने व्यूअर्स को बता सकूं। कल रात वो जिनके बारे में भी सोच रहे थे, वो क्या सोच रहे थे मेरे व्यूअर्स के बारे में। मेरे व्यूअर्स के बारे में वो क्या सोच रहे थे, जिनके बारे में भी मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। बताइए बताइए, गाइड कीजिए, गाइड कीजिए, गाइड कीजिए, गाइड कीजिए, गाइड। पहला कार्ड तो बहुत अच्छा आया है, अब दूसरा क्या आया है। तो देखिए, बहुत ही ज़्यादा ऐसे लगता है वो थोड़ा सा डिप्रेशन में जा रहे हैं। आपको याद करके ना वो खुश हो जाते हैं, हील हो जाते हैं। आप उनकी मेमोरी में कुछ ऐसे बसे हुए हो। कि वो हील हो जाते हैं।
बताइए, और बताइए, और बताइए, क्या सोच रहे थे मेरे व्यूअर्स के बारे में, वो क्या सोच रहे थे कल रात प्लीज गाइड में। तो ये जो कार्ड है, कहीं ना कहीं आप उनकी स्ट्रेंथ हो, आप उनकी शक्ति हो, उनको अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हो रहा है, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो। क्लैरिफाइजेशन प्लीज, क्लैरिफाइजेशन। थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, क्लैरिफाई थ्री ऑफ कप्स। देखिए कल रात आप कहाँ थे। पेज ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि बहुत लोग तो देखते देखते तो समझ ही गए होंगे, कार्ड का मीनिंग तो समझ जाते होंगे आप लोग। बाबा क्या एनर्जी आई है निकल के। तो कल रात बहुत हैवी एनर्जी थी उनकी, कल रात बहुत डीपली सोच रहे थे आपके बारे में। तो जब इंसान पास में रहता है ना, तो उसकी खूबसूरती का, उसका एहसास नहीं होता है। तो जब आप उनके पास थे तब आपकी शक्ति का उनको एहसास नहीं था। आप जो प्यार उनके ऊपर लुटाते रहते थे, इसका उनको एहसास नहीं था। आज जहाँ कहीं भी है वहाँ उनको लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, उनको अच्छा खासा नुकसान हुआ है। तो जो आपसे वो आपके ऊपर उन्होंने ऑप्शंस तो रखी थी। देखो जी, सच्चाई को जितनी जल्दी स्वीकार कर लो उतना अच्छा होगा। ऑप्शंस उनके पास था, एक नहीं था, बहुत सारे ऑप्शंस थे। मतलब उनका जो मन था ना वो भटकता रहता था, अभी इधर कभी किधर कभी किधर। मतलब ऐसे लग रहे हैं जो भी व्यक्ति हैं ये बहुत अपने आप को सूरमा खिलाड़ी समझती हैं जो भी हैं, लेकिन सही मायने में बहुत ही ज़्यादा नॉनसेंस टाइप के व्यक्ति हैं ये। बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन रहता है इनको, ये कान के बहुत कच्चे हैं। और ये जो ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनके बारे में वो नहीं चाहेंगे उनके बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुनेंगे, चाहे वो बुरा ही व्यक्ति है, लेकिन उनको पता है वो बुरा है, लेकिन उनके बारे में बुरा नहीं सुनेंगे। मतलब पार्शियल टाइप के व्यक्ति हैं, पार्शियलिटी बहुत करते हैं ये, भेदभाव बहुत करते हैं अपनों में परायों में। खून का रिश्ता, बिना खून का रिश्ता, ऐसा लग रहा है जैसे इनके अंदर वो चीज़ है। तो परवरिश में भी हो सकता है, बचपन से सिखाया हो कि अपने अपने होते हैं। तो और रिलेशन में ज़्यादा अहमियत ना देना, और हो सकता है दोस्तों के साथ या किसी के साथ उनको एडिक्शन हो, तरह तरह के लोगों के साथ टेस्ट करना। तो जिस चीज़ में आप लोगों का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जिस चीज़ में आप दोनों के अलगाव हुए हैं, तलवार खींचा खींची हुई है, मतलब ऐसे तलवार खींचे नहीं है, बातों से ही खींच गए हो। तो जो खींचा हुआ है वो जो अपना अहंकार में जो उन्होंने जो बोलते हैं ना, मैं उनसे तलवार निकाल ली, खींच लिया, और मतलब जो जल्दबाजी में जो उन्होंने किया है ना,
और उनके पास इतने सारे ऑप्शंस थे, ये आपको पता चल गया था, और आपने को जो क्वेश्चन पुटअप किया था तो उससे वो नाराज़ हो गए थे कि तुम क्वेश्चन बहुत पुटअप करते हो या करती हो। वो उसका आंसर देना ज़रूरी नहीं समझ रहे थे और अपने एक दुनिया में मस्त रहते थे, अपने नियर डियर के साथ बहुत मस्त रहते थे, अपने कुछ क्लोज वंस के साथ बहुत मस्त रहते थे। तो उनकी वजह से जो उनके जीवन का जो ग्राफ गिरा है, जो नीचे आया है उनका ग्राफ, कब, जब वो उनसे ज़्यादा क्लोज हुए हैं और आपसे डिस्टेंस में आए हैं। अभी उनकी हालत ऐसी है कि उनको वो चीज़ बहुत महंगी पड़ रही है और अभी ऐसा लग रहा है जैसे बहुत अकेले हो गए हैं। अब उनके पास में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आप उनकी स्ट्रेंथ हुआ करते थे या करती थी या करते हो, उतनी पावर उनके बैकबोन थे आप, उनके बैकबोन पूरा मतलब सपोर्ट सिस्टम थे आप, कि चलो तुमको जो करना है करो, मैं तो तुम्हारे पीछे हूँ। आप हमेशा उनको पुश करते रहे हो आगे बढ़ने के लिए और हमेशा आप सपोर्ट सिस्टम रहे हो। जब आपने अपना मुंह घुमाया है तब सही मायने में उनको अपनी जगह का एहसास हुआ है। और जिन लोगों ने आप दोनों के बीच में जो आग लगाए थे, लड़ाई झगड़ा करवाई थी, जो दोनों के बीच में अलग हुए थे और बीच में जो घुसना चाह रहे थे, इसके बारे में कल रात में सोच के वो बहुत परेशान हो रहे थे। उनका कुछ हाल फिलहाल में नुकसान हुआ है, ठीक ठाक नुकसान हुआ है, कुछ रिश्तों का नुकसान हुआ है, कुछ उनका इमोशन ड्रेन हुआ है। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा हुआ है कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि वालों के साथ में। और मिथुन, ये ज़्यादा कर्क, वृश्चिक, मीन वालों के साथ बहुत ज़्यादा हुआ है ये चीज़, जो थोड़ा टेंशन एंड डिप्रेशन में भी चले गए होंगे। और मिथुन, तुला और कुंभ राशि वाले भी इसमें हैं, उनके साथ हुई है तो उनके साथ लड़ाई झगड़ा कुछ ज़्यादा हुए हैं। और ये जो 3 राशियां वाले हैं, हो सकता है ये लोग डिप्रेशन में चले गए हों। देखो डिप्रेशन बोल रही हूँ, डिप्रेशन आ रहा है क्योंकि इनका कुछ ना कुछ तो सॉलिड वाला नुकसान हुआ है और ठीक ठाक नुकसान हुआ है। ऐसा नुकसान हुआ है कि उनको ऐसा लग रहा है जैसे फुलफिल नहीं हो पाएगा। उनको ऐसा नुकसान हुआ है टू टाइम, उनको लग रहा है वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे। जो भी उनका नुकसान हुआ है या हो रहा है उसको भरना थोड़ा सा टफ हो गया है उनको। इट्स नॉट ईजी टास्क वो जल्दी से उसको। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँगी, अगर वैसे कोई व्यक्ति भी मेरे व्यूअर्स भी हैं तो मैं सिर्फ उनको इतना बोलूँगी कि जो नुकसान हुआ है आप उनके बारे में सोचना छोड़ के आप जीरो में आओ, माइनस से जीरो में आओ, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी भी आपको जीरो में आने के लिए बोल रही है। अगर आप जीरो में आते हो तो शायद आप प्लस में भी आ जाओगे। पहले जीरो में आने की कोशिश करो। ये जो रोना धोना और ये जो सैड मूड और उसका जो शोक मना रहे हैं, किसी चीज़ का गम खो जाने का, हो सकता है क्या खो गया है, जस्ट अ मिनट इसको क्लैरिफाई करती हूँ। ओए, किसी की बात वो नहीं माने हैं कि कोई व्यक्ति उनको बहुत अच्छा गाइडेंस दिया था, पहली बात। दूसरी बात, आपकी मॉरलिटी, लॉयलिटी और आपका कोई जवाब नहीं, आपको वो किसी और से वो नहीं भर सकते। उनको फील हो गया कि आपके चीज़ से कोई नहीं भर सकते, इसकी फुलफिलमेंट नहीं होगा, मतलब आप रिप्लेस नहीं हो सकते हो, आपका रिप्लेसमेंट नहीं है। क्योंकि पूरी दुनिया घूमने के बाद, देखो पूरी दुनिया घूमने के बाद उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। मतलब ओ गॉड, स्पेशली वृश्चिक, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि वाले जो है ना, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा ड्रेन हो रहे हैं, उनकी एनर्जी बहुत ड्रेन हो रही है। उनके जीवन में ऐसा लग रहा है ग्रहण लग लिया है। ग्रहण क्यों लगा है? क्योंकि उन्होंने अपने खुद के हाथों से ग्रहण लगाया है। 3 राशियाँ वाले, और 3 राशि ये, और 3 राशि कौन? मिथुन, तुला
एंड होम, ये 3 मतलब 3 और 3 एंड 3 6 राशि वाले जो हैं वो कुछ ज़्यादा ड्रेन हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने किसी को तो अच्छा खासा मतलब देखो अच्छा खासा घमंड उनको ले डूबा है। उनका घमंड, उनका प्राइड, ऐसा लगता है आपका बसी बसाया आशियाना जो है ना वो उजड़ गया। देख लो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों का शक आ रहा है, शक किया है या जान के ऐसे किए हैं, गुस्सा किए हैं, झगड़ा किए हैं, तो उनका ऐसे लगता है ना सब उजड़ गया उनका। उनके हाथों से ही ये गृहस्थी उजड़ी है, ये उनके हाथों से ही ये रिश्ता उजड़ा है, उनके गलत कमिटमेंट से, गलत एक डिसीजन से। और आपकी जो फुलफिलमेंट उनकी जो कहीं नहीं हो पा रही है ना, इससे वो बहुत ज़्यादा परेशान है। क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अभी जा रहे हैं, झगड़ा किए हैं आपके साथ, ऐसा लग रहा झगड़ा तो पक्का किए हैं, बड़ा वाला झगड़ा किए हैं, और किसी लालच में गए। उनको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी थी, कोई ना कोई ऐसा लालच था जिसकी वजह से उन्होंने आपसे झगड़ा करके डिस्टेंस मेंटेन किया था, ताकि आप ज़्यादा क्वेश्चन पुट अप ना करो। बट अब वो चीज़ उनको रात की नींद उड़ा रहा है, सुकून लूट रहा है। जो चीज़ उनका नुकसान हुआ है, ज़बरदस्त वाला नुकसान हुआ है, बार बार नुकसान हुआ है। कुछ लोगों का ऐसा लगता है रिश्ता होते होते टूट जाएगा, रिश्ता नहीं हो पाया है। और कुछ लोगों का जो जिसका रिश्ता हुआ था उसके बीच में तो मतलब कमाल के डिस्टेंस आ गई है, 2 लोगों के बीच में बहुत डिस्टेंस आ गई है। कोई तीसरा व्यक्ति ने अच्छा खासा डिस्टेंस पैदा कर दिया है, और उनको एहसास हो रहा है कि जिनको वो अपना समझते थे और बहुत क्लोज वंस ने उनको बर्बाद किया है। उनके कोई बहुत क्लोज जहाँ से कोई उम्मीद नहीं कर सकता है, और कोई एक ऐसा व्यक्ति को, और आप एंड कोई और एक ऐसा व्यक्ति उनको आगाह किया था, चेतावनी दी थी कि अगर तुमने अब ऐसा कुछ किया तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। कुछ ऐसा मतलब हो सकता है आप भी इंट्यूटिव हो, तो आपने भी उनको किए थे, और भी कोई एक व्यक्ति उनको ऐसा किया था। तो आज उनको आपकी बहुत याद आ रही है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है। आपका लॉयल्टी, आपका कमेंट देना, आप जो बोल देते हो वो करते हो। कुछ ऐसा आ रहा है कि जो मैं एक बार कमिटमेंट कर देता हूँ तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता हूँ। तो यहाँ पे मास्कुलिन एनर्जी हो सकता है, फेमिनाइन में भी हो, लेडीज़ भी ऐसी होती है, ऐसा नहीं है कि जेंट्स ही हो। तो उनको इस चीज़ से डर लग रहा है। आपने कोई ऐसा लाइन खींच दी है उनके ऊपर, देखो उनको डर लग रहा है। अब उनको इतना बुरा वाला डर लग रहा है, इतना बुरा वाला डर लग रहा है कि आप जो बोलते हो, आप अगर पीछे मुँह, उन्होंने पहले खुशी से मुंह घुमाया था, आपसे झगड़ा किया था, उसके बाद आपने कर लिया। पहले वो अपना आपसे रिश्ता लड़ाई झगड़ा करके मतलब जो भी था बकवासगिरी करके उन्होंने मुंह घुमाया था, अब आप मुंह घुमा लिए हो। तो ये जो चीज़ है, ये जो पूरी रात वो सो नहीं पाए हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसा लास्ट आर्ग्यूमेंट आप लोगों का ऐसा कुछ हुआ है, कुछ ऐसी लाइन, कुछ ऐसी बातें, तो वो बहुत पछता रहे थे कल रात में। उनकी नींद नहीं आ रही थी, उनकी नींद भी ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ इस डर से कि ये रिश्ता ख़त्म ना हो जाए। और जो आपको स्ट्रेंथ मिलता था वो तो स्ट्रेंथ मिलना बंद हो चुका है, जिसकी वजह से जो उनके पास है वो उनके हाथ से स्लिप होता जा रहा है, नुकसान होता जा रहा है, उनका नुकसान पे नुकसान होता जा रहा है। और वो जो भी नुकसान कर रहे हैं ना, वो उनके कोई बहुत ही अपने लोग हैं, अपने ही कोई नियर डियर क्लोज वंस है, जिन्होंने उनको ब्रेन वॉश किया है, और उनकी वजह से उनका सब कुछ नुकसान हो गया है। तो वो आपको बता नहीं पा रहे हैं कि वो कितना पेन में हैं। कल रात वो बहुत पेन में थे, बहुत ही ज़्यादा पेन में थे, क्योंकि उनको पहला बार ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने किसी शरीफ को, किसी नेक दिल इंसान को, किसी कन्फर्मेशन देखो आप, किसी नेक दिल इंसान को, किसी ईश्वर के बंदे को, किसी भगवान के ईश्वर के बंदे को, बंदी को मैंने सताया है या सताई है। तो वो चीज़ उनको कल आ गया था। हो सकता है वो ड्रीम देखे हों, ड्रीम से उठ गए हों,
कुछ ऐसा चीज़ का उनको एहसास हुआ है, और उनको जो कब्र आपके लिए खोदे थे, जो चीज़ आपका सब कुछ नुकसान किए थे, अब उनको लग रहा है उसी गड्ढे में उनका गिरने का टाइम आ गया। हो सकता है गिरते जा रहे हैं, कुछ उनका नुकसान होता जा रहा है, सारा कुछ स्टक हो चुका है। तो इसकी वजह से एक एडिक्शन, एक जिद, एक गुस्सा, एक पागलपंती उनके अंदर जो रहता था। किस टाइप का पागलपंती और जिद रहता था देखती हूँ, बताइए किस टाइप का एडिक्शन था, बताइए। वो बोलते थे कि आपके लिए जजमेंट 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 मांग रहे हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा वो तूफान लाते रहे हैं। तो कोई कार्रवाई होगा, तो जस्टिस आप भी आ गया है, जजमेंट भी आ गया है, तो अब वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा टॉक्सिक रिलेशन था आप लोगों का, जो कार्मिक हैवी पास्ट लाइफ कार्मिक बैगेज रहा होगा। पास्ट लाइफ यानी पिछले जन्म का। तो उनको ऐसा लग रहा है आपको रुलाने में बहुत मज़ा आता था, दर्द देने में बहुत मज़ा आता था, और उस काम को करने में, बार बार रिपीटेशन करने में आपके लाइफ में बहुत बड़ा बड़ा तूफान लेके आते रहे हैं। और अब उनको लग रहा है कि अब जजमेंट भी हो गया है और जस्टिस भी हो गया है, एक साथ दोनों के दोनों चीज़ें आ गई हैं। तो वो जो एक एडिक्शन था बार बार आपकी लाइफ को तबाह मचाने का, आपके लाइफ में जहर घोलने का, आपका लाइफ में ऐसे लग रहा है स्नेकी भी है, सांप जैसा फन मारते रहो बार 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 बार। जो एक नेचर था वो अब थोड़ा सा ऐसे लग रहा है जैसे शांत हुआ है। और अब जब उनकी खुद का काम नहीं बन रहा है, खुद का उनका कुछ नहीं हो रहा है, तो उनको लग रहा है कि अब आपकी याद आ रही है, उनको बहुत बुरी वाली, बैडली मिस कर रहे हैं आपको। अब आपकी एडिक्शन हो चुकी है, पहले रुलाने और सताने की एडिक्शन हो चुकी है। और तो कल रात वो बहुत बेचैन थे, बहुत ही बेचैन थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे आपको, आपकी खूबसूरती को याद कर रहे थे, आपकी लॉयल्टी को, मॉरलिटी को, आपका प्योर हार्ट को, प्योर सोल को। आपको भी और आपके फैमिली को भी ऐसे लग रहा है, पहली बार ऐसे लग रहा है आपको भी और आपके फैमिली को भी। हो सकता है आपके फैमिली वाले के साथ भी उनकी बातचीत ना हो, तो आप तक उनकी बात नहीं हो पा रही है, तो वो कल बहुत रात में मतलब परेशान रहे हैं। और ऐसे लग रहा है 2:33 o'clock तक। और बताइए यूनिवर्स, डिवाइन गाइड क्या है 2:30 और 3 o'clock तक। बहुत 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 बेचैन रहे हैं, नहीं सो पाए हैं, करवटें बदलते रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वाइट हैंकी आ रही है, वाइट हैंकी। हैंकी यानी हैंकरचीफ, वाइट कलर का। ऐसे लग रहा है जैसे कल रात वो रो रहे थे, कल रात वो रो रहे थे 2:30 और 3 o'clock के बीच में। फोर 5 o'clock को उनको नींद आई है। जब दुनिया उठती है तब वो सोने गए हैं, महाशय महाशया जो भी हो। पिल्लों में मुंह छुपा के ढक के रोते रहे हैं, सुबकते रहे हैं। ऐसे लगता है मेल पर्सन भी रोए हैं भाई, फीमेल ही नहीं, मेल पर्सन भी रोए हैं, ऐसे जैसे पिल्लों में फपक फपक के रोए हैं, ऐसा आ रहा है। और बताइए यूनिवर्स, और कैसा था? उनको ऐसे लग रहा था वो लूट चुके हैं, लूट चुकी है। अब कुछ भी उनको रास्ता नज़र नहीं आ रहा था कल रात में। भाई रोते कौन है कब? उनकी स्ट्रेंथ हो आप। अब आप उनके ऐसा लग रहा था उनको जैसे
सारे रिश्ते नाते, ये चैनलाइज मैसेज है, सारे रिश्ते नाते जो उनके बहुत अपने सगे होते थे, जो बचपन से उनको गुमराह करते रहे हैं, एक इल्यूजन में रखे थे, कल उनका वो इल्यूजन टूट गया। देर से ही सही लेकिन टूट गया। उस वक्त वो आपको याद कर रहे थे क्योंकि आप बार 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 वार्न करते थे कि ऐसे व्यक्ति से दूर रहो, ऐसे व्यक्ति से दूर रहो। कल उनको याद आ रही थी, आपकी बहुत बहुत भयंकर वाली याद आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कि इतना डिफरेंस आप दोनों में कैसे है, क्यों आपकी तरह नहीं जान पाते हैं, क्यों आपकी तरह लोगों को जान नहीं पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। आपको कैसे पता चल जाता, आप इतने इंट्यूटिव क्यों हो, कहाँ से हो? शायद कहीं उनका कुछ नुकसान हुआ है, होते जा रहा है, हुआ नहीं है, होते जा रहा है। तो जो बचा हुआ है उसको वो बचाना चाहते हैं, इसीलिए आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। ये चैनलाइज मैसेज था, ये बीच में चैनलाइज मैसेज आ गया है। उफ, मेरा मन मैं बहुत हैवी हो जाती हूँ ऐसे मैसेज लेके। चलिए फटाफट रीडिंग ख़त्म कर देती हूँ, देखती हूँ क्या करेंगे वो, क्या मैसेज, क्या बोलना चाहेंगे अपने पार्टनर को। क्या थोड़ी देर के लिए इल्यूजन था उनका, रो रो के भावना में बह गए थे, या क्या बोलना चाहेंगे बताइए। कल रात अगर अपने पार्टनर से मिलते जो रो रहे थे, वाइट हैंकी जिनके था, वो क्या बोलते हैं? आई एम ओवर पोसेसिव फॉर यू, एंगर इज जस्ट आउटकम्स। तो कोई बस यहीं फिनिश करूँगी गाइज। तो वो ये बोलते कि भाई मैं ओवर पोसेसिव हूँ तुम्हारे लिए, इसीलिए मेरा गुस्सा जो है बार बार निकल के आ जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो पर्दा में रखना चाहते हैं, पर्दा आ गया जी, पर्दा में रखना चाहते हैं अपने पार्टनर को, और आप पता नहीं क्या बेपर्दा आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल एनर्जी फॉर मैं ये सारे इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू ऑल एनर्जी, थैंक यू डिवाइन गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, लव यू ऑल।